भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गोवर्धन महाराज ओ महाराज, श्री गोवर्धन महाराज ओ महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज ओ महाराज, श्री गोवर्धन महाराज ओ महाराज। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धारा रे ओ, तो पे चढ़े दूध की धारा रे ओ। श्री गोवर्धन महाराज ओ महाराज, श्री गोवर्धन महाराज ओ महाराज। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, चकलेश्वर चकलेश्वर है विश्राम रियो, चकलेश्वर है विश्राम रियो। श्री गोवर्धन महाराज ओ महाराज, श्री गोवर्धन महाराज ओ महाराज। तेरे गले में कंठा साज रियो, तेरे गले में कंठा साज रियो, थोड़ी पे हाँ थोड़ी पे हीरा लाल रियो, थोड़ी पे हीरा लाल रियो। श्री गोवर्धन महाराज ओ महाराज, श्री गोवर्धन महाराज ओ महाराज। तेरे कानन कुंडल चमक रहो, तेरे कानन कुंडल चमक रहो, तेरी झांकी बनी विशाल रे ओ, तेरी झांकी बनी विशाल रे ओ। श्री गोवर्धन महाराज ओ महाराज, श्री गोवर्धन महाराज ओ महाराज। नमस्कार, आप सभी का अंतर्शक्ति कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज जानते हैं गोवर्धन पूजा का महत्व। श्री गोवर्धन गिरिराज जी ब्रिज में कैसे आए, गिरिराज जी को 56 भोग लगाने की परंपरा कैसे आरंभ हुई, और साथ ही साथ इस गोवर्धन पूजा आप हम सबको क्या संकल्प लेना है जिससे हमारी गोवर्धन पूजा सार्थक हो जाए। सबसे पहली बात, इस गोवर्धन पूजा की शुरुआत कहाँ से हुई? भागवत में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण का पूरा परिवार और पूरे ब्रिज के लोग इंद्र की पूजा हर साल किया करते थे। भगवान कृष्ण ने जाके अपने बाबा यानी नंद बाबा से पूछा कि नंद बाबा, ये आज सब लोग बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहन करके कहाँ जा रहे हैं? नंद बाबा ने श्री कृष्ण को समझाया कि हे कृष्ण, हम ब्रजवासी हर वर्ष इंद्र की पूजा किया करते हैं। इस साल भी आज के दिन हम सब इंद्र की पूजा करने जा रहे हैं। लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण ने बाबा से पूछा, क्यों करते हो इंद्र की पूजा? बाबा ने कहा, क्योंकि वो हमारा अन्नदाता है, हमारा जीवन दाता है, उसके कारण ही बारिश होती है, क्योंकि वो मेघों का राजा है। वो बारिश करेगा तभी तो अनाज उगेगा,
और अनाज नहीं होगा तो जीवन कैसे चलेगा। भगवान कृष्ण ने यहाँ एक बहुत अच्छी बात बताई जो आप हम सबको सीखने की बहुत आवश्यकता है। भगवान कृष्ण ने अपने बाबा को कहा, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। श्री कृष्ण ने मानो समाज को इस बात से एक सूत्र दे दिया, एक शिक्षा दे दी। भगवान कहते हैं, बाबा इस दुनिया में कोई किसी का जीवन दाता नहीं है। यहाँ जो कुछ आप पा रहे हो अपने कर्मों के बदौलत पा रहे हो। आपको जीवन में सुख दुख भय सब कुछ केवल और केवल आपके कर्मों की वजह से मिलता है। और वैसे भी इंद्र की पूजा करते करते इंद्र के अंदर बड़ा अभिमान भर चुका है और भगवान कहते हैं, मुझे अभिमान किसी के अंदर बिल्कुल नहीं पसंद। आप हम सब भी इस बात को जरूर ध्यान रखें। भगवान ने हमें सब कुछ दिया, सब कुछ उन्हीं का दिया है। केवल एक अभिमान है जो हमने खुद ने पाया है। अपने अवगुणों से अभिमान को हमने खुद ने बनाया है। इसलिए कभी भी किसी चीज का अभिमान न करें। जो कुछ भी हमारे पास है वो या तो हमारे कर्मों का फल है या भगवान की कृपा है। भगवान ने जब बाबा को समझाया तो बाबा ने कहा, तो फिर किसकी पूजा करें? तब भगवान कृष्ण ने कहा, अगर पूजा करनी है तो गिरिराज गोवर्धन की करो। वो पर्वत जिस पर हमारी गैया चारा खाती है, वो पर्वत जिसके झरने हमें पवित्र जल देते हैं, वो गिरिराज पर्वत जिसकी तलहटी में बैठ के हम छाया में बैठ के शांति का अनुभव करते हैं। यानी इस बात से भगवान ने एक और शिक्षा हमें दी कि जितना प्रेम हम इंसानों से करते हैं उतना ही प्रेम भगवान श्री कृष्ण प्रकृति से करते हैं। और उसके साथ साथ भगवान अपनी गौ माता से भी उतना ही प्रेम करते हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इंसानों के साथ साथ आज के पशुओं की भी रक्षा करें, उनसे प्रेम करें, उनको प्रेम दें ताकि वो भी इस धरती पर आनंद से और खुशहाली से जी सके। गिरिराज गोवर्धन की पूजा हमें यही शिक्षा देती है। अगर आप गोवर्धन का मतलब भी अर्थ निकालना चाहें तो गोवर्धन, गौ मतलब गाय, जिस उत्सव से गायों का वर्धन हो उसी को गोवर्धन कहा गया है। आज इस गोवर्धन आप प्रण ले कि हम किसी न किसी गाय की, किसी न किसी पशु की या किसी प्राणी की सेवा जरूर करेंगे। भगवान कृष्ण ने ये आज्ञा जब ब्रजवासी को दी, सब लोग तैयार हो गए और गिरिराज गोवर्धन में जाके सबने गिरिराज जी की पूजा की। और साथ ही साथ श्री गिरिराज जी को 56 भोग भी भगवान कृष्ण ने स्वयं अर्पित किए। अक्सर हम कहते हैं कि भगवान को 56 भोग लगाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये गिनती 56 ही क्यों है? क्यों भगवान के 56 भोग लगाए जाते हैं? ब्रज का साहित्य कहता है कि ब्रज भक्ति में एक दिन में भगवान को 8 बार भोग लगाया जाता है। शयन भोग, मंगला भोग, संध्या भोग आदि आदि। 8 बार भगवान का भोग प्रतिदिन ब्रजवासी लगाते हैं। लेकिन भगवान ने जब 7 दिन तक गिरिराज जी को अपने उंगली पर धारण करके रखा तो 7 दिन भगवान का भोग नहीं लगा। इन 7 दिनों को गिन करके हर दिन का आप 8 अंक निकालेंगे तो वो 56 भोग बन जाएगा। यानी 7 दिन का भोग एक बार में ही 56 भोग भगवान को हमेशा अर्पित किया जाता है। ये प्रचलन यहीं से आरंभ हुआ। 7 दिन न भगवान कृष्ण ने अन्न जल ग्रहण किया और न ब्रजवासियों ने। चलिए मान लिया कृष्ण तो भगवान है, वो भूख प्यास से परे हैं, लेकिन आखिर इन ब्रज के लोगों ने 7 दिन भूखा रह कर के कैसे बिताया? तो बहुत सुंदर बात कही कि जब आप किसी से घनिष्ठ प्रेम करते हैं या आपकी आंखों को कोई ऐसा रस मिल जाता है जिसको देख करके आपकी सारी भूख मिट जाती है। ब्रजवासियों ने जब कृष्ण के रूप को देखा तो खाना पीना सब भूल गए। गोपियां तो
7 दिन तक बस कृष्ण के रूप को ही निहारती रही और 7 दिन कब बीत गए ब्रजवासियों को पता ही नहीं लगा। ऐसा है भगवान श्री कृष्ण और ब्रजवासियों के इस गिरिराज गोवर्धन की परंपरा। लेकिन ये गिरिराज जी ब्रज में आए कैसे, इसकी भी एक पौराणिक कथा है। गिरिराज गोवर्धन द्रोणाचल पर्वत के पुत्र हैं। गर्ग संहिता में ऐसा वर्णन है कि द्रोणाचल पर्वत के पुत्र ही श्री गिरिराज जी है। एक बार पुलस्त्य ऋषि घूमते घूमते गिरिराज पर्वत की ओर चल पड़े और उस गिरिराज के उस सुंदर वातावरण को देखा तो द्रोणाचल से उनका पुत्र मांग लिया और गिरिराज जी को लेके चलने लगे। तब श्री गिरिराज जी ने पुलस्त्य ऋषि से एक शर्त रखी कि आप मुझे जहां एक बार अपने हाथ से उतार देंगे मैं सदा के लिए वही विराजमान हो जाऊंगा। पुलस्त्य ऋषि श्री गिरिराज जी को अपने हाथ पर लेके चलते हुए ब्रज से यानी वृंदावन की ओर से निकल के जा रहे थे। गिरिराज जी जानते थे कि आगे आने वाले युग में कृष्ण यही अवतार लेंगे और मेरी पूजा कराएंगे, इसलिए गिरिराज जी ने अपना वजन बढ़ाया और इतना वजन बढ़ाया कि पुलस्त्य ऋषि सहन नहीं कर पाए और गिरिराज जी को हाथ से नीचे रख दिया। तभी से गिरिराज जी ब्रज में विराजमान हो गए। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से ब्रजवासियों ने गिरिराज जी की पूजा तो कर दी, लेकिन अभिमानी इंद्र गुस्से में पूरे मेघों को आदेश दे देता है कि पूरे ब्रज को पानी से तबाह कर दो, एक भी तिनका ब्रज में बचने ना पाए। भागवत कहती है कि पूरे ब्रज में सावर तक मेघ छा गए और इतनी वर्षा हुई कि पूरा ब्रज पानी से भर गया। सारे ब्रजवासी रोते रोते श्री कृष्ण के पास गए और कहा, हे कृष्ण, तुम्हारे कहने पर हमने इंद्र की पूजा छोड़ी, तो अब रक्षा भी तो तुम ही करोगे, तुम बताओ हम क्या करें। श्री कृष्ण ने कहा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, चलो मेरे साथ। और सभी ब्रजवासियों को लेके श्री गिरिराज जी की शरण में श्री कृष्ण आए और अपनी एक छोटी सी उंगली पर 7 कोस लंबे गिरिराज पर्वत को श्री कृष्ण ने धारण कर लिया। इतना पानी बरसा, इतनी बारिश हुई, लेकिन उसके बाद भी ब्रज का बाल बांका नहीं हुआ। इंद्र ने स्वर्ग लोक में अपने दूतों से कहा कि थोड़ा पानी लाओ, मुझे प्यास लगी है। दूतों ने कहा, महाराज पानी लाने के लिए तो हमें ब्रह्मलोक जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के तो सारे टैंक खाली हो चुके हैं। इंद्र बोला, मतलब? बोले, प्रभु, ब्रज को बहाने के लिए हमने पूरा पानी बहा दिया। अच्छा, तो क्या ब्रज बहा? दूत बोले, महाराज, ब्रज नहीं, ब्रज का एक तिनका तक नहीं बहा। जैसे इंद्र ने सुना, इंद्र समझ गया कि ये कोई 7 साल का लड़का नहीं है, बालक नहीं है, ये साक्षात भगवान है। इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी। कामधेनु गैया और सुरभि गैया को इंद्र साथ लाया और उसी समय कामधेनु गौमाता ने कृष्ण का एक नाम रखा, जो नाम बहुत प्रचलित है, और वो नाम है गोविंद। सभी ब्रजवासियों ने गोविंद भगवान की पूजा की और जिस 56 भोग की अभी हम बात कर रहे थे, 56 अंक क्यों है ये आप हम सब ने जाना, लेकिन ये 56 भोग बना कर के कौन लाया? सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण के लिए अपने अपने घरों से स्वादिष्ट व्यंजन बना कर के लाए। जिसकी जितनी सामर्थ्य थी वो अपने श्रद्धा और भाव अनुसार भगवान के लिए अपने घर से भोग बना के लाया। कोई मिठाइयाँ लाया, कोई नमकीन लाया, और जिसके पास कुछ भी नहीं था वो अपने घर से केवल छाछ ही लेकर के आया। सारे व्यंजनों में भाव मिला हुआ था, इसलिए भगवान ने सबके भोग को बड़े भाव से, श्रद्धा से स्वीकार किया। ये है भगवान श्री कृष्ण, ब्रजवासी और श्री गिरिराज जी के पूजन की कथा। एक निवेदन अंत में मेरा आप सभी से यही है, अगर ब्रजवासी चाहते तो एक 7 साल के बालक ने इतने बड़े पर्वत को उठा दिया। ब्रजवासी इस बात को चमत्कार भी घोषित कर सकते थे और श्री कृष्ण की पूजा भी शुरू कर सकते थे कि हमारे घर में कोई अवतार आया है, लेकिन ब्रजवासियों ने ऐसा नहीं किया।
मेरे इस कहने का तात्पर्य बस आज के समाज को देखते हुए ये है कि हर चीज को चमत्कार का नाम न दें। इसी निवेदन के साथ आप सभी को एक बार फिर से गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी देखते रहिए हमारा कार्यक्रम अंतर्शक्ति। जय श्री कृष्ण। आज शुक्ल पक्ष कार्तिक मास चतुर्दशी तिथि 11 नवंबर 2019। जानते हैं आज के राशिफल में क्या लिखा है आपके लिए। मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि वालों के लिए आज स्वयं राशि चंद्रमा उनके स्वास्थ्य को तो सुधारेगा ही, साथ ही साथ धार्मिक कार्यों में भी रुचि बढ़ाएगा। मित्रों का स्वभाव कुछ कष्टकारी होगा, अतः उपाय के तौर पर हरा चारा गाय को डालें। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि में 12वां चंद्रमा आज अत्यधिक खर्चे दे रहा है। अत्यधिक खर्चे दे रहा है तो आज आपको बजट बनाकर चलना होगा। साथ ही साथ आज उतार चढ़ाव की स्थिति भी बहुत बन रही है। अत्यधिक उतार चढ़ाव के कारण से उसकी रक्षा के लिए हमें राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आज करना होगा। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि वालों के लिए आज 11वां चंद्रमा आर्थिक उन्नति के कई अवसर प्रदान करेगा। साथ ही साथ आज पेट संबंधी समस्याएं परेशान करेंगी, जिसके निराकरण के लिए हमें मसूर की दाल का दान करना होगा। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वालों के लिए आज 10वां चंद्रमा उनके करियर में नई ऊंचाई देगा। साथ ही साथ करियर संबंधी समस्याओं का निराकरण भी करेगा। इसके साथ साथ कष्टकारी यात्राओं के भी योग बन रहे हैं, जिसके उपाय के लिए आपको आज मूंग की दाल का दान करना होगा। चलिए अब जानते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि वालों का 9वां चंद्रमा आज उनको धार्मिक यात्राएं कराएगा। साथ ही साथ नीच का सूर्य कुछ स्वास्थ्य का कष्ट भी दे सकता है। स्वास्थ्य के कष्ट से उभरने के लिए सूर्य का मंत्र ओम घृणी सूर्य नमः का जाप आपके लिए शुभ रहेगा। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि वालों के लिए आज का 8वां चंद्रमा स्वास्थ्य के लिए कतई अच्छा नहीं है। साथ ही साथ एक्सीडेंट के भी योग बन रहे हैं, अतः वाहन संभल कर चलाएं। उपाय के तौर पे हनुमान बाहुक का पाठ आपके लिए शुभ फलदायी होगा। चलिए अब जानते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि वालों का आज 7वां चंद्रमा जीवन साथी और परिवार के लिए खुशियां लेकर आ रहा है। साथ ही साथ घर में कोई खुशखबरी भी आ सकती है, मांगलिक कार्य भी हो सकता है। ये खुशखबरी और मांगलिक कार्य बना रहे, इसके लिए कुल के देवता का ध्यान करना बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों का 6ठा चंद्रमा विगत में चली आ रही समस्या का समाधान कराएगा, स्वास्थ्य सुधारेगा, पर खर्चे भी बढ़ाएगा। दिन को और अच्छा करने के लिए लक्ष्मी गायत्री का जाप आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों का 5वां चंद्रमा शिक्षा में कुछ अवरोध उत्पन्न कर रहा है। अवरोध का मुख्य कारण भी आपके मन की चंचलता ही है। चंचलता को ठीक करने के लिए आज आप खीर बनाकर गरीबों में बंटवाएं। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों का 4था चंद्रमा आज उनको जमीन मकान के लिए भागदौड़ करवाएगा। साथ ही साथ अत्यधिक खर्चे चिंता का कारण बनेंगे। खर्चों के उपाय के लिए आज कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों का 3रा चंद्रमा प्रोफेशन से संबंधित लाभकारी यात्राओं के योग बना रहा है, पर संतान संबंधी कष्ट के भी योग बन रहे हैं, जिसके निराकरण के लिए आपको बेल पत्र से शिवलिंग का अभिषेक करना होगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों का 2 भाव का चंद्रमा परिवार में कुछ क्लेश का वातावरण बना रहा है। अपनी वाणी पे संयम रखें, अन्यथा संबंधों में खटास आ सकती है। परिवार में सुखमय स्थिति बनाने के लिए आपको संपूर्ण रामायण जी का पाठ कराना होगा। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए अंतर्शक्ति कार्यक्रम।